दोस्तों, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि ये ट्राइकोस्कोपी मशीन क्या होती है, ये क्या काम करती है, किस तरह का फ़ायदा पेशेंट को इससे हो सकता है और डॉक्टर के लिए ये क्या काम करती है, किस तरह से ये हेल्प करती है डॉक्टर की जानने में बालों की बीमारियों को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने यही विषय लिया है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये ट्राइकोस्कोपी मशीन क्या है और ये डॉक्टर की किस तरह से हेल्प करती है और पेशेंट की किस तरह से हेल्प करती है बालों की बीमारी को जानने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्राइको मैंने होता है बाल और स्कोपी मैंने होता है जांच। यानी जो मशीन बालों की जांच करने में इस्तेमाल की जाती है उसे ट्राइकोस्कोपी मशीन कहा जाता है। ये एक हैंडी टूल है डॉक्टर्स के लिए, जो सिंपल है, नॉन इन्वेसिव है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बेनिफिशियल है टू नो द हेयर एंड स्काल्प प्रॉब्लम्स। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हम मैग्नीफाई करके जान सकते हैं। तो ये मशीन एक किस्म की मैग्नीफिकेशन कर देती है। बालों की रूट, बालों का शाफ्ट और स्कैल्प को हम मैग्नीफाई बड़ा करके देख पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका डायग्नोज एक डॉक्टर प्रॉपरली कर सकता है। तो आज देखेंगे हम कि कैसे ये मैग्नीफाई करती है और कैसे ये डॉक्टर की हेल्प करती है बालों की समस्याओं को जानने में। आप ये देख रहे हैं, ये पूरी मशीन आप देख रहे हैं, हेयर एनालिसिस सिस्टम। ये ट्राइकोस्कोपी मशीन है। ये इसके अंदर अलग अलग दो पोर्ट हैं, एक के अंदर लेंस है और एक के अंदर थिकनेस और डेंसिटी मापने का इंस्ट्रूमेंट यंत्र लगा हुआ है। इन दोनों से हम पेशेंट की बहुत सारी समस्या को जान पाते हैं। जैसे मैंने हेयर कैम पेशेंट के स्कैल्प पे लगाया तो आप स्क्रीन पर देखिए कि इसने ये मैग्नीफिकेशन कर दी। हेयर रूट हमें नज़र आ रही है, शाफ्ट हमें नज़र आ रही है और बाल जो हमें ये थिक दिख रहे हैं, इनके बीच में जो हमें स्पेस दिख रहा है, इंटरफोलिकुलर स्पेस दिख रहा है। तो ये मदद करता है बालों की थिकनेस जानने में। बालों में कोई डेंड्रफ है, आप देखिए ये बाल के ऊपर डेंड्रफ लगी हुई है। स्केलिंग जानने में, येलो डॉट देखने में, ब्लैक डॉट देखने में, एक्सक्लेमेशन मार्क देखने में जो एलोपेशिया एरियाटा में हो जाते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिए, स्कारिंग बाल की हुई है या नहीं हुई है, स्कारिंग नॉन स्कारिंग जानने में, एक्जिमेटस लेशन देखने में, स्कैल्प सोराइसिस देखने में, लाइचन प्लेनिस जानने में, कुछ जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनको देखने में, डिफ्यूज हेयर लॉस देखने में और बालों के जो 3 फेज़ होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, उनको देखने में कितने बाल टेलोजन फेज में हैं, कितने एनाजन फेज में हैं, बाल मोटा है, पतला है, उनकी रेशियो कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने बाल हैं, बाल की एक्चुअल मोटाई जो 0.07 0.09 mm तक होनी चाहिए वो कितनी है, किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया जाना है तो उसका डोनर एरिया में कितने बाल हैं, रेसिपिएंट एरिया में कितने बाल अच्छी तरह से लगाए जाने, ये सारी चीज़ें जानने में ट्राइकोस्कोपी डॉक्टर की हेल्प करती है और पेशेंट का इससे डायग्नोज अच्छा हो जाता है। और डायग्नोज होने के बाद भी जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है तो इवैल्यूएशन जानने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कि पेशेंट को कितना आराम है, ये ट्राई मंथली बेसिस पे इसे हम कर सकते हैं। 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर इसको मंथली बेसिस पे करते हैं। तो इवैल्यूएशन भी ये करती है और डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करती है। क्या समस्या थी, कितनी थी, उनमें कुछ आराम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें जानने में पेशेंट की ये हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, बालों का लाइफ साइकिल है। बालों का आप लाइफ साइकिल देखिए, इसके अंदर 3 अलग अलग फेज़ होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। एनाजन फेज़ बालों का वो फेज़ है जिसके अंदर बाल ग्रोथ फेज़ में जाते हैं और लंबे होते हैं, ये 2 से 5 साल का होता है। कैटाजन फेज़ बालों का वो फेज़ है जब बाल रेस्ट करता है, ये 1%, अगर सिर में 1 लाख बाल है तो 1000 बाल इस फेज़ के अंदर होते हैं, इसे हम कैटाजन फेज़ बोलते हैं। और तीसरा बालों का बुढ़ापा जिसे हम टेलोजन फेज़ बोलते हैं, ये 9-10% होता है। ये 3 हफ्ते तक चलने वाला फेज़ है। जब बाल झड़ने को होता है तो इस फेज़ के अंदर आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है। इस ट्राइकोस्कोपी टेस्ट से हमें पेशेंट का लाइफ साइकिल जानने में भी हेल्प मिलती है कि कौन से कितने बाल किस फेज़ में हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार टूल है डॉक्टर्स के लिए टू इवेल्यूएट हेयर एंड स्काल्प डिजीज़। तो आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है जब पेशेंट के बालों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये टर्म कॉइंड हुई थी 2006 के अंदर। 15 साल से ट्राइकोस्कोपी टर्म यूज़ होती है और ट्राइकोलॉजिस्ट जो बालों के डॉक्टर होते हैं, इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है बालों की समस्याओं को जानने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अब हम देखेंगे, ये वो शीट है जो ट्राइकोस्कोपी मशीन से एनालिसिस करने के बाद हम निकालते हैं। इंटरफोलिकुलर स्पेस,
हेयर की थिकनेस, डेंसिटी, इसके साथ साथ पेशेंट के बाल कौन से फेज़ में हैं, स्किन स्कैल्प ऑयली है या ड्राई, ये सारी चीज़ें जानने में मदद मिलती है और एक अपने हिसाब से भी एक ओवरऑल ये डायग्नोज बनाकर दे देती है, जिसे क्लिनिकली हमें मैच करना होता है, इवेल्यूएट करना होता है। तो ये बहुत शानदार टूल है ट्राइकोस्कोपी, जो डॉक्टर की बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की ट्राइकोस्कोपी टेस्ट हेयर एंड स्कैल्प एनालिसिस के बारे में, और आपने देखा कि कैसे ये शानदार टूल है जो डॉक्टर और पेशेंट दोनों की हेल्प करता है। डॉक्टर की इसलिए कि उन्हें जल्दी अपने पेशेंट की बीमारी समझ आ जाती है, और पेशेंट की इसलिए कि उसे बीमारी के साथ साथ कितनी देर में वो ठीक होगा, उसकी इवैल्यूएशन प्रोसेस और उसकी इवैल्यूएशन प्रोग्रेस भी समझ में आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्राइकोस्कोपी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।